ममता के भतीजे अभिषेक पर अर्जुन सिंह का बड़ा आरोप है। एक अहम खबर सुन लीजिए। बीजेपी ने कहा है, बीजेपी एमपी ने कहा है कि ममता का मर्डर करा सकते हैं अभिषेक। सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए ममता का मर्डर तक कराया जा सकता है। अगर ममता को खतरा है तो पीएम को खत लिखें ममता को केंद्रीय एजेंसियों से सुरक्षा लेनी चाहिए। अर्जुन सिंह ने कहा है, अर्जुन सिंह बैरकपुर से सांसद, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का मर्डर कराया जा सकता है ताकि अभिषेक बनर्जी सिंपैथी वोट गार्नर कर सकें। क्या क्या चल रहा है बंगाल में? क्या वाकई सियासत इस कदर डेस्परेट है कि वो कुछ भी कर जाना चाहती है? वो धार्मिक निशान, धार्मिक मान्यताएं, उनको तहस नहस करना हो, किसी का मर्डर कराना हो, किसी को मार डालना हो, किसी पर जूते उछाल देना हो, क्या ये सब चलेगा? क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में वॉर और पॉलिटिक्स में सब जायज माना जाता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में मदरसों को लेकर कहानी क्या कहती है। यह है वो कहानी। पश्चिम बंगाल में मदरसे 614 मदरसे कुल सरकारी मदरसे हैं। वैसे 2000 से ज्यादा तादाद उनकी बताई जाती है जो प्राइवेटली रन मदरसे हैं, लेकिन 614 वो मदरसे जिनको सरकार की तरफ से अनुदान मिलता रहा है। 614 में से सीनियर मदरसे 102 हैं, हाई मदरसे 400 हैं और जूनियर हाई मदरसे 112 हैं। इन मदरसों को ममता बनर्जी की तरफ से यह कहा जाता है कि मदरसों के लिए जो एड जाती है सरकार की तरफ से, वो एड होती है तकरीबन 4000 करोड़ रुपए, जबकि वहां पर हायर एजुकेशन संस्थान जो हैं उनको जो एड जाती है वो 3000 कुछ रुपए, 3000 कुछ करोड़ रुपए की जाती है, लेकिन ये 4000 का स्तर नहीं छू पाता। मतलब वहां टेक्निकल और हायर एजुकेशन से ज्यादा मदरसों को प्रमोट करने के लिए सरकार काम कर रही है। और यहां पर देखें आप 2018-19 3113 करोड़ उच्च शिक्षा मदरसों के लिए 3258 करोड़। यहां देखिए 2019-20 3964 करोड़ रुपए, 6.74% की बढ़ोतरी, और इसमें 23% का इजाफा 4016 करोड़ रुपए दिए गए 2019 और 20 में। क्या ये कुछ दिखाता है? ये नए साल में बजट प्रोजेक्शंस क्या ये दिखाते हैं कुछ? ये अमित शाह ने, गृह मंत्री ने इस बारे में राज्य सरकार को चिट्ठी भी लिखी। ये कहा कि मदरसों में एंटी नेशनल काम चल रहे हैं और यहाँ पर कई दहशतगर्द तंजीमें हैं जो यहाँ के लोगों को अपने यहाँ भर्ती करने के लिए उन पर निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन ममता सरकार ने कहा कि हमको तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई खत ही नहीं मिला, तो हम उसका क्या जवाब देते? क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो तनातनी चल रही है उसी में एक और कड़ी है, या ये बहुत संजीदा मामला है लेकिन इसको भी तुष्टीकरण की सियासत के चलते ताक पर रखा जा रहा है? ये देखिए ममता किधर मेहरबान है। क्या ये तथ्य कुछ कहते हैं या ये तथ्य भी एक तरफा इशारा करते हैं? देखिए ममता किधर मेहरबान। मूर्ति विसर्जन पर रोक, मुहर्रम के जुलूस की अनुमति, और ये साल दर साल हुआ। 1 साल हुआ, हाई कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने कहा देखिए ये तो तुष्टीकरण, अपीजमेंट लग रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगले साल ममता बनर्जी ने यही किया। क्यों ऐसा है? क्यों वहां पर अगर एक ही दिन 2 बड़े महत्वपूर्ण त्योहार कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों को साथ में अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? एक को कहा जाता है कि तुम हथियारों के साथ मत निकलो, फूल के साथ पूजा होती है, हथियारों के साथ नहीं, लेकिन अगर मुहर्रम के जुलूस में हथियार लाए जाते हैं तो उन पर कोई पाबंदी नहीं। क्या इसमें तुष्टीकरण का आरोप निराधार है? अगला देखिए ममता किधर मेहरबान। जुलूस निकालने पर हिंदुओं पर आर्म्स एक्ट का केस, वही जो मैं आपको बता रहा था, जुलूस निकालने पर आर्म्स एक्ट का केस हिंदुओं पर लगा दिया जाता है लेकिन मुसलमानों को इससे अछूता रखा जाता है। ममता किधर मेहरबान। पुस्तकालयों में नबी दिवस, ईद मिलादुन नबी मनाना अनिवार्य किया गया। सरकारी पुस्तकालयों में नबी दिवस मनाया जाएगा, ईद मिलाद मनाई जाएगी, लेकिन वहां जहां सरस्वती पूजा होती रही है, सहावड़ा के एक स्कूल में 64 साल से सरस्वती पूजा होती रही, वहां कहा गया कि यहां पर रोक दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि बुत परस्ती इस्लाम में हराम है, इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ममता किधर मेहरबान। तीसरी क्लास की किताब से राम धुन हटाकर रंग धुन के, राम धनु, ये धुन नहीं होना चाहिए, राम धनु होना चाहिए। राम धनु मतलब रेनबो, रेनबो को राम धनु कहा जाता है, उसको बदलकर रंग धनु कर दिया गया कि ये तो कलरफुल एक तरीके का बो है, इसको राम धनु ना कहा जाए, रंग धनु कहा जाए। जबकि वहां के पुस्तकों में न जाने कब से चलता रहा है। क्यों इतनी इनसिक्योरिटी है? क्यों खास वर्ग को यह महसूस कराने के लिए कि देखिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, ये किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? क्यों एक निगाह से सबको नहीं देखा जाता? क्यों सरस्वती पूजन, दुर्गा पूजन, मुहर्रम एक जैसे नहीं होते? क्यों किसी एक को ज्यादा प्रश्रय और दूसरे को कम मिलता है? देखिए भारत और पश्चिम बंगाल के हिसाब से हिंदू और मुसलमान की आबादी जिसका जिक्र मैं कर रहा था,
0.7% कम हुई है भारत भर में। अगर आप 1951 और 2011 की जनगणना की तुलना करेंगे, पश्चिम बंगाल में 1.94 करीब 2% कम हुई है। मतलब अगर ये नेशनल एवरेज है तो ये जो पश्चिम बंगाल का एवरेज है, इसकी कल्पना कर लीजिए आप। और फिर यहां देखिए मुसलमान कितना बढ़ा है। हिंदुओं के संदर्भ में मैंने आपको बताया, मुसलमानों में इजाफा आप देख लीजिए, 0.8% का इजाफा हुआ है। नेशनल एवरेज में आपको बता रहा हूं। और पश्चिम बंगाल में 1.77% पॉपुलेशन बढ़ी है। क्या ये सब इसलिए हो गया क्योंकि मौलाना बरकती ये बता रहे थे आपको कि मुसलमानों में औलादों को लेकर एक खास फलसफा होता है, बस उस फलसफे के चलते ऐसा हुआ है क्या? ममता बनर्जी ने जो भी काम किए हैं, वो पुस्तकालयों में नबी दिवस मनाने से लेकर, मदरसों को एड देने से लेकर, हायर एजुकेशन को कम ग्रांट और इनको ज़्यादा देने से लेकर, जो तमाम काम किए हैं, आर्म्स एक्ट मुसलमानों के बजाय हिंदुओं पर सिर्फ लगाए जाने की जो बात हुई है, क्या ये सब कुछ असल में राजकाज का हिस्सा है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।